जानकी देवी लंच के समय अपने बेटे अर्जुन और महेंद्र को बुलाती हैं कि आजा बेटा, खाना लग चुका है। वो कहती हैं पता नहीं दोनों भाई आपस में क्या इतनी बातें कर रहे हैं कि उनकी भूख भी चली गई। इतने दिनों के बाद मिले हैं ना, लगता है आज ही सब कुछ पूरा कर लेंगे। अर्जुन और महेंद्र दोनों लंच करने के लिए इकट्ठा होते हैं। अर्जुन कहता है क्या बनाया है माँ खाने में। जानकी देवी जी कहती हैं आज तुम दोनों की पसंद का दाल चावल और गोभी की सब्जी बनाई है मैंने। महेंद्र ने कहा वाह माँ। तभी अर्जुन कहता है अरे क्या वाह माँ, इतना हैवी खाना कौन खाता है रात को, और वैसे भी गोभी की सब्जी रात को नहीं खाती। वो दिन गए जब मैं यह सब खाता होता था रात को। जानकी देवी ने कहा तुम्हारे लिए कुछ और बना लाती हूँ फिर। अर्जुन बोला नहीं, एक काम करो, मुझे एक कटोरी दाल और बस रोटी दे दो एक। जानकी देवी ने कहा ठीक है। जानकी देवी अपनी बहू से कहती हैं बहू दे दे जरा। तभी महेंद्र अपने हाथ से गोभी की सब्जी अपने प्लेट में रखने लगता है। तभी शोभा कहती है एक मिनट, ये सब नहीं, आज से आप भी अर्जुन की तरह डाइट फॉलो करोगे ताकि आप भी फिट रहें। अरे आपको भी आपके छोटे भाई की तरह सेहत का ध्यान रखना चाहिए और ये मोटापा कम करना चाहिए। महेंद्र ने कहा अरे पर अर्जुन को तो नौकरी करनी है ना। मुझे कौन सी नौकरी करनी है, बाबूजी के साथ कपड़े की दुकान संभालता हूँ। इसे तो शर्म आती है बाबूजी की दुकान पर बैठने में। शोभा ने कहा तो क्या बिजनेसमैन फिट और हेल्दी नहीं रहते क्या। शोभा अर्जुन से कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि कल से ना मैं इनका डाइट चार्ट बनवा सकूं और उसे फॉलो भी करवा सकूं। और हाँ, कल से ना इनका एक्सरसाइज शुरू करना है बस। अर्जुन ने कहा हाँ भाभी। अर्जुन कहता है टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आपका पर्सनल फिटनेस ट्रेनर आया है आपके पास। जानकी देवी ने कहा अरे लेकिन बहू, वो इतना जल्दी फिट कैसे होगा, मुझे बता। हाँ, शोभा कहती है अरे मम्मी जी, मैं कहाँ कह रही हूँ कि रातों रात फिट हो जाएं, लेकिन ट्रेनिंग तो शुरू कर देनी चाहिए ना, है ना। इसलिए आपकी ट्रेनिंग आज से शुरू, और आप भी अर्जुन की तरह दाल और रोटी खाओ, ठीक है। चलो नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ये लो। महेंद्र ने कहा अरे बस एक ही रोटी मिलेगी। शोभा ने कहा खाओ। महेंद्र उदासी के साथ कहता है हाँ खा रहा हूँ। डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अर्जुन अकेले में कहता है थकान सी लग रही है यार, क्यों ना अपने लिए कुछ किया जाए। तभी अर्जुन अपनी जेब से एक थैली निकालता है और उसकी खुशबू सूंघने लगता है। वह थैली कोई मामूली थैली नहीं होती, बल्कि उसमें ड्रग्स होता है। उसे सूंघने के बाद अर्जुन बिस्तर पर बेहोशी की हालत में सो जाता है। अगली सुबह शोभा और अर्जुन महेंद्र को पकड़कर उसे एक्सरसाइज शुरू करने के लिए ले जाते हैं। वे दोनों उसे पकड़कर ट्रेडमिल पर चढ़ा देते हैं। महेंद्र अपने भारी भरकम शरीर की वजह से ट्रेडमिल पर चढ़ने से डर रहा था। अर्जुन उसे हौसला देता है कि ट्रेडमिल स्टार्ट कर देता है। महेंद्र मुझसे नहीं होगा, शोभा कहती है अरे सब होगा, चलो मैं कह रही हूँ ना। महेंद्र ट्रेडमिल से डर की वजह से उतर जाता है, लेकिन अर्जुन फिर से उसे ट्रेडमिल पर चढ़ा देता है। अर्जुन ने कहा चलो, अरे होगा भैया, चलो ना, ये सब इजी है, सबसे बेसिक वर्कआउट है। महेंद्र ने कहा नहीं देख, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन कहता है मैं हूं ना आपके साथ, भरोसा रखो। महेंद्र ने कहा देखो मुझे डर लग रहा है। शोभा कहती है अरे कुछ नहीं होगा, देखो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज बढ़ाएंगे ताकि आप बहुत जल्दी दुबले पतले और स्मार्ट हो जाओ अर्जुन की तरह, है ना। अर्जुन कहता है भाभी 2 की स्पीड है। शोभा ने कहा अरे हो जाएगा, बढ़ा दो स्पीड। तभी वहाँ जानकी देवी आ जाती हैं। जानकी देवी कहती हैं अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम देवर भाभी मिलकर उसे क्यों परेशान कर रहे हो। शोभा कहती है मम्मी जी आप टेंशन मत लो, यह आपके बेटे को स्मार्ट बनाने का तरीका है। जानकी देवी कहती हैं वो थक जाएगा। शोभा ने कहा कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, आप टेंशन मत लो। शोभा कहती है चलो चलो स्पीड बढ़ाओ, चलो वेरी गुड और वेरी गुड, भागो भागो और भागो। अर्जुन कहा देखो मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है ना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी बिल्कुल नहीं होगा। तभी महेंद्र हाँफते हुए ट्रेडमिल को बंद कर देता है। अर्जुन ने कहा अरे रोक क्यों रहे हो। महेंद्र ने कहा बस बस। अर्जुन कहता है भैया 2 मिनट भी नहीं हुआ गिनती के यार। शोभा ने कहा अरे इतनी जल्दी कैसे थक सकते हो आप। महेंद्र कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। अर्जुन ने कहा अरे भैया गिनती के 2 मिनट भी नहीं हुए।
शोभा कहती है चलो उठो, चलो चलो। अर्जुन कहा अच्छा भाभी, एक काम करते हैं, भैया को ना बाहर लेके जाता हूँ एक्सरसाइज कराने। शोभा कहती है चलो, गुड आइडिया। महेंद्र कहा नहीं, अब और नहीं करना। अर्जुन कहता है कम ऑन भैया, कम ऑन, ऐसे नहीं, रुको रुको, ये नीचे करो, अभी नीचे जाओ, बहुत बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड भैया, फिर चार और, सिर्फ चार और, चलो चलो। महेंद्र कहता है अब और नहीं होगा मुझसे। अर्जुन कहा अरे भैया, दो और रह गए हैं, दो से क्या होगा, करो ना, एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अर्जुन और शोभा महेंद्र को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। अर्जुन कहता है आराम से, मज़ा आया कि नहीं बताओ। महेंद्र ने कहा मज़ा नहीं आया यार। अर्जुन, 2 कदम चलना है और आ जाओ। शोभा ने कहा बैठ जाओ वहाँ पे। अर्जुन कहता है यार भैया, आप ना बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते हो। शोभा कहती है हाँ हाँ, ऐसे चलता रहा तो कैसे फिट होगी बताओ। महेंद्र ने कहा मुझे थोड़ा ठंडा पानी दे दो। शोभा कहती है कोई ठंडा पानी नहीं मिलेगा आपको, ओनली हॉट वाटर विद लेमन, समझ गए, ताकि आपका फैट बर्न हो जाए। महेंद्र कहा मुझे ये सब नहीं करना। शोभा कहती है आपको नहीं करना है, लेकिन मुझे तो करना है ना, मैं चाहती हूँ कि आप दुबले पतले हो जाओ, स्मार्ट हो जाओ, समझ गए। अर्जुन ने कहा होंगे होंगे, फिट होंगे भाभी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा सुबह वो कवर्ड में टॉवल नहीं था, आपने देखा क्या कहीं पे। शोभा कहती है हाँ, वो कल मैंने धोकर रखा था, तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। महेंद्र शोभा के जाने के बाद, शोभा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो अब मैं क्या करूँ। उधर अर्जुन नहाने जा रहा था, इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, वह अब सिर्फ अंडरवेयर में था। तभी शोभा अर्जुन के कमरे में टॉवल लेकर पीछे से आती है। वह अर्जुन के सुडैल शरीर को देखकर मदहोश हो जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। अर्जुन कहता है क्या हुआ भाभी। शोभा घबराते हुए कहती है वो टॉवल। शोभा तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन अर्जुन कहता है अरे भैया आओ ना, किधर रह गए, लेट हो रहा हूँ मैं यार। शोभा भाग कर आते हुए कहती है अर्जुन ये लो, तुम अपना फ़ोन अंदर ही भूल गए थे। अर्जुन कहता है थैंक्स भाभी, भैया कहाँ रह गए। शोभा ने कहा बस आ रहे होंगे, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे भैया कितने ढीले हैं। अर्जुन इनके लेट के चक्कर में ना मैं लेट हो जाऊँ ऐसा सोचता है। तभी शोभा की सहेली स्कूटी चलते हुए शोभा के सामने से निकलती है। जब वह शोभा को देखती है तो वह अचानक ब्रेक मारती है और स्कूटी से उतरती है। उर्वशी कहती है शोभा। शोभा ने भी कहा उर्वशी तुम यहाँ क्या कर रही हो। शोभा कहती है अरे ये तो मेरी मदर इन लॉ का घर है, लेकिन तुम यहाँ कैसे हो। उर्वशी कहती है मैं मार्केट जा रही हूँ, तुमको देखा तो रुक गई। तुमने शादी कर ली। शोभा ने कहा जी हाँ। उर्वशी कहती है जीजा जी कहाँ हैं। अभी तक महेंद्र गाड़ी के पास नहीं पहुँचा था। उर्वशी अर्जुन को शोभा का पति समझने लगती है। उर्वशी कहती है अच्छा ये है हमारे जीजा जी, हेलो जीजा जी। उर्वशी कहती है बहुत ही स्मार्ट हैंडसम ढूंढा है। तब तक महेंद्र वहाँ पहुँच जाता है। उर्वशी कहती है और ये कौन है। शोभा कहती है, महेंद्र से नज़र बचाते हुए कहती है ये इनके बड़े भाई हैं। उर्वशी कहती है ओह हेलो भैया। महेंद्र कहता है हेलो। शोभा कहती अरे तुम आओ ना अंदर। उर्वशी कहा नहीं नहीं, फिर कभी आऊँगी, आज शाम को ही मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड का वहीं ट्रांसफ़र हो गया है आज, कभी नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी तुमसे मिलकर जाऊँगी। शोभा ने कहा पक्का ना। उर्वशी कहती है पक्का। उर्वशी कहती है जीजा जी मेरी सहेली का ख्याल रखना, चलो बाय बाय। उर्वशी स्कूटी लेकर निकल जाती है। अर्जुन कहता है भैया चलो ना चलते हैं। महेंद्र कहता है तू चला जा, मैं बाद में डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। अर्जुन ने कहा अरे अभी तो आप रेडी थे ना। महेंद्र कहा तू चला जाना, मैं बाद में चला जाऊंगा ना यार। अर्जुन कहता है चलो ठीक है जा रहा हूँ। अर्जुन के जाने के बाद महेंद्र कहता है एक बात बताओ शोभा, तुम्हारी फ्रेंड ने अर्जुन को तुम्हारा हस्बैंड बोला, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। शोभा कहती है क्योंकि उसका पति बहुत स्मार्ट दिखता है और मैं नहीं चाहती थी कि आप उससे मिले। अगर उसे पता चल जाता कि मेरा पति ऐसा दिखता है तो उसकी नज़रों में मेरी क्या इज्जत रह जाती। अब वैसे भी वो दिल्ली जा रही है, पता नहीं कब आएगी, तब देख लेंगे। महेंद्र वहाँ से सीधा डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर
से दिखाने के बाद डॉक्टर कहते हैं बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ा हुआ है, इसका सीधा असर तुम्हारे हार्ट पर पड़ सकता है। देखो महेंद्र, तुम्हें अपने खाने पीने का बहुत अच्छा ध्यान रखना होगा और कम से कम 6 से 7 घंटे गहरी नींद की ज़रूरत है तुम्हें। महेंद्र कहता है नींद नहीं आती डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा देखो महेंद्र, टेंशन मत लो और ऐसा कोई भी काम मत करो कि जिससे तुम्हारी टेंशन बढ़ जाए। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ। फिर महेंद्र घर चला जाता है और फिर उसे रात में नींद नहीं आती और वो यही सोचता है कि क्या मैं वाकई में इतना बुरा हूँ कि मेरी पत्नी को किसी के सामने मुझे अपना पति बोलने में शर्म आती है, वो भी केवल मेरे फिटनेस के क्या कारण। क्या उसे मेरी और कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। यही सोचते सोचते वह सो जाता है। सुबह जब वह उठकर बाहर जाता है तो देखता है कि शोभा और अर्जुन दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी अर्जुन महेंद्र को देखता है और कहता है आ जाओ भैया, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। महेंद्र कहता है नहीं करना है मुझे कुछ भी। तभी शोभा कहती है क्यों नहीं करना है, करना तो पड़ेगा, नहीं तो आप फिट कैसे हो गए। अर्जुन का देखो कैसे अपना बॉडी मेंटेन करके रखता है। यह सुनकर महेंद्र गुस्सा होके बोलता है हाँ वो तो आज मैंने देख ही लिया। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। अर्जुन कहता है भाभी आज भैया को क्या हुआ, सुबह सुबह उनका मूड अपसेट है। शोभा कहती है पता नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, उनका हटाओ, वो तो ऐसे ही हैं। तुम ये बताओ आज मार्केट चलना है कि नहीं। अर्जुन कहता है हाँ चलना तो है, आप जाओ जल्दी रेडी हो जाओ, फिर उसके बाद चलते हैं। दोनों तैयार होकर मार्केट की ओर निकल जाते हैं और महेंद्र अपने काम पर चला जाता है। शोभा अर्जुन के साथ मार्केट इसलिए आई थी क्योंकि उसकी सहेली भी आने वाली थी और वह उसे दिखाना चाहती थी कि उसका पति यानी कि जो अर्जुन है वह कितना सुंदर है और कितना स्मार्ट है। हालांकि ये बात अर्जुन को नहीं पता थी। शाम तक दोनों मार्केट से वापस आ जाते हैं। शाम को महेंद्र भी अपने काम से वापस आ जाता है और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी महेंद्र कहता है कि शोभा कल शादी में जाना है तो तुम टाइम पर तैयार हो जाना, मैं दुकान से वापस आऊँगा तो इसके बाद हम लोग चलेंगे। लेकिन शोभा कहती है जाना ज़रूरी है क्या। वह उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। उसके मन में था कि अर्जुन उसे लेकर जाए, लेकिन महेंद्र उसकी बातों को समझ रहा था। महेंद्र ने कहा तुम्हें नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा। अगले दिन महेंद्र चला जाता है और अर्जुन और शोभा घर में अकेले होते हैं। तभी शोभा अर्जुन के कमरे में जाती है और वह अर्जुन को देखकर हैरान हो जाती है। वह देखती है कि अर्जुन के चारों तरफ शराब और ड्रग्स की पैकेट पड़ी है और अर्जुन बेहोश पड़ा है। वह उसके कमरे में चारों तरफ देखती है तो उसे फिर से एक पैकेट नज़र आता है जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ थी, वो भी बॉडी फिट करने वाली सप्लीमेंट। शोभा समझ गई कि अर्जुन की बॉडी रियल नहीं है, वो बस दिखाने के लिए वो इन दवाइयों की वजह से है। थोड़ी देर बाद शोभा वहाँ से चली जाती है। उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। वह सोच रही थी कि अपने पति को उसने कभी अच्छा नहीं समझा। वह केवल उसकी बॉडी फिटनेस के बारे में सोचती रहती थी, कभी उनकी अच्छाई नहीं देखी कि वो कितना प्यार करते हैं उससे, उसका कितना ख्याल रखते हैं। शोभा समझ गई थी कि इंसान की असली खूबसूरती उसके मन से होती है, ना कि दिखावे से। वह अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी महेंद्र शादी से वापस आता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। तभी शोभा रूम में आती है और वह महेंद्र के लिए उसकी मनपसंद का खाना लेकर आती है और महेंद्र को कहती है कि ये मैंने आपके लिए बनाया है। महेंद्र कहता है मुझे भूख नहीं है, मैं खा कर आया हूँ। तभी शोभा महेंद्र का हाथ अपने हाथ में रख कर बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप जैसे हो वैसे ही मुझे पसंद हो और आप जैसे भी हो सबसे अच्छे हो। आज से आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो इच्छा हो वो खाओ। और मेरी सहेली क्या, मैं तो पूरी दुनिया के सामने कह दूंगी कि मेरे पति लाखों में एक है। इतना कहते ही महेंद्र ने शोभा को अपने गले से लगा लिया। फिर दोनों ने खुशी खुशी खाना खाने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।